राम प्रसाद की दुकान पर सुबह की पहली रोशनी पड़ती थी तो वो खुद को बहुत बड़ा आदमी समझता था। बाजार की सबसे पुरानी दुकान, 30 साल पुरानी, दीवारों पर पीले पड़े कैलेंडर, काउंटर पर घिसा हुआ तराजू और एक मुस्कुराहट जो हर आने वाले के लिए तैयार रहती थी। लेकिन वो मुस्कुराहट, वो झूठी थी। राम प्रसाद जानता था कि वो क्या बेच रहा है। मिलावटी आटा, नकली मसाले, कम तौल। उसने खुद से एक झूठ बोला हुआ था, सब करते हैं, मैं अकेला नहीं। और यही झूठ उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस सुबह सावित्री बाई आई। बुढ़ापे ने उसकी कमर झुका दी थी, लेकिन आंखों में अभी भी एक उम्मीद थी। साड़ी धुली हुई थी मगर जगह जगह से पुरानी। हाथ में एक कपड़े की पोटली थी जिसमें गिने चुने सिक्के थे। उसने धीरे से कहा, बेटा थोड़ा आटा देना, घर में पोता है, 2 रोटी बनानी है। राम प्रसाद ने उसे देखा, फिर उसने वो थैला उठाया जो काउंटर के पीछे रखा था। मिलावटी, चोकर ज्यादा, गेहूं कम। सावित्री बाई ने सिक्के गिने एक एक करके। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। पैसे दिए, आटा लिया और चली गई। राम प्रसाद ने पैसे जेब में रखे, उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन दुकान के कोने में बैठे एक बच्चे को बहुत कुछ महसूस हुआ। छोटू 12 साल का था। मां बीमार थी, बाप 3 साल पहले गुजर चुका था। छोटू रोज सुबह दुकान पर आता, झाड़ू लगाता, सामान उठाता, बदले में 10 रुपए और एक वक्त का खाना मिलता। उसने सब देखा था, मिलावट भी, कम तौल भी, लेकिन वो चुप था क्योंकि उसे डर था, अगर बोला तो नौकरी जाएगी, और नौकरी गई तो मां की दवाई कैसे आएगी। यही डर था जो उसे रोज रात सोने नहीं देता था। 3 दिन बाद सावित्री बाई का पोता, 7 साल का मोनू, बीमार पड़ गया। पेट में दर्द, उल्टियां, बुखार। डॉक्टर ने कहा खाने में कुछ मिला हुआ था। सावित्री बाई अस्पताल के बाहर बैठकर रोई। वो रोना जो बूढ़े लोग रोते हैं, बिना आवाज के, बस आंसू बहते रहते हैं। उसने सोचा, मैंने क्या गलत किया? मेहनत की, ईमानदारी से पैसे कमाए, भरोसे की दुकान से सामान लिया, तो फिर क्यों? छोटू को जब पता चला तो वो रात भर सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने बार बार वो दृश्य आता, सावित्री बाई के कांपते हुए हाथ, गिने हुए सिक्के और राम प्रसाद की वो बेरुखी जिसमें जरा भी इंसानियत नहीं थी। उसने मां से पूछा, मां, अगर सच बोलने से नुकसान हो तो भी बोलना चाहिए? मां ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर कहा, बेटा, सच बोलने से जो नुकसान होता है वो दिखता है, झूठ छुपाने से जो नुकसान होता है वो अंदर से खाता है और एक दिन सब कुछ खा जाता है। छोटू ने फैसला किया। अगली सुबह वो मोहल्ले के बुजुर्ग रहीम चाचा के पास गया। उसने सब बताया, एक एक बात। आवाज कांप रही थी लेकिन वो रुका नहीं। बात फैली, और जब बात फैलती है बाजार में सबसे तेज फैलती है। दोपहर तक दुकान के सामने भीड़ थी। कोई चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था। वो औरत भी थी जिसने पिछले महीने तेल लिया था। वो आदमी भी था जिसने बच्चों के लिए दूध पाउडर लिया था। राम प्रसाद बाहर निकला। उसने भीड़ देखी और पहली बार उसकी वो झूठी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी जगह कुछ और था, एक खालीपन। नगर पालिका आई, सैंपल लिए गए, दुकान बंद हुई, मामला दर्ज हुआ। लेकिन राम प्रसाद को सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब उसका बेटा, जो शहर में पढ़ रहा था, उसने फोन पर सिर्फ इतना कहा, बाबा, जो कमाया वो तो गया, लेकिन जो लुटाया वो कभी वापस नहीं आएगा। और फोन कट गया। राम प्रसाद देर तक उस बंद फोन को देखता रहा। 30 साल की मेहनत, एक बंद दुकान और एक बेटे की आवाज जिसमें शर्म थी। उस शाम छोटू घर लौटा। मां ने पूछा, डर नहीं लगा? उसने कहा, लगा, बहुत लगा। लेकिन मां, जब मैंने सावित्री बाई को रोते देखा तब समझ आया कि डर से बड़ा दर्द होता है किसी बेकसूर को तकलीफ में देखना। मां की आंखें भर आईं। बाजार में अगले दिन से पड़ोसी रमेश की दुकान पर भीड़ लगने लगी। रमेश का सामान थोड़ा महंगा था लेकिन असली था। लोगों को अब पता चल गया था, सस्ता हमेशा फायदेमंद नहीं होता, और भरोसा एक बार टूटे तो जुड़ता नहीं। राम प्रसाद आज भी उसी गली में रहता है। दुकान बंद है, ताला लगा है, लेकिन हर सुबह वो उस ताले को देखता है और सोचता है, उस दिन सावित्री बाई के हाथ में सिक्के नहीं थे, भरोसा था, और मैंने वो भरोसा चंद रुपयों में बेच दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? जिंदगी में पैसा कमाने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन इज्जत कमाने का सिर्फ एक रास्ता है, और वो है ईमानदारी। दूसरों को धोखा देकर जो मिलता है वो टिकता नहीं, और जो एक बार भरोसा तोड़ दे वो दुनिया की कोई दौलत वापस नहीं ला सकती। और सबसे जरूरी बात, छोटू जैसा एक छोटा सा कदम, एक सच्ची आवाज पूरी दुनिया बदल सकती है। सच बोलने में डर लगता है, लेकिन चुप रहने में जिम्मेदारी भी होती है।